हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12। हमें 12 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। 0 से π/2 यहाँ हमें क्या दे रखा है, इंटरवल्स दे रखा है। तो हमें बताना है कि इस पे कौन सा फंक्शन इनमें से डिक्रीज है, मतलब इस इंटरवल्स पे हमें कौन सा बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो डिक्रीज है। तो हमें क्या, एक हमें दे रखा है a cos x, दूसरा है cos 2x, फिर है cos 3x, फिर है tan x। अब तो कैसे हम ये तो नहीं कहेंगे अच्छा ये वाला है, नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा ना। या फिर बच्चे ये करते हैं, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, अब पता नहीं लगता कौन सा होगा, 10-20 करना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना है ना। तो उसे ये इम्पोर्टेंट है पहली बात तो MCQ, तो इस वजह से आराम से समझना है। हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, है ना। तो हमें पहले cos x लेना पड़ेगा, हमें इस पे देखना पड़ेगा कि इस इंटरवल्स पे इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। अगर ये डिक्रीज़ कर रहा होगा फिर दूसरा लेंगे, फिर यहाँ C ऑप्शन लेंगे, फिर D ऑप्शन लेंगे। क्लियर हुई बात। तो हमें ये दे रखा है ना, ये दे रखा है हमें। तो इसका मतलब ये है कि हमें बारी बारी से लेना है। तो पहले हम ले लेते हैं A ऑप्शन cos x। क्या ले लेंगे हम यहाँ, A ऑप्शन क्या है हमारे पास, fx, इस fx मान लो, cos x पहले वाले को। हमें देखो जब भी हमें इंटरवल्स पे चेक करना होगा, इंटरवल्स हमें दिया होगा, हमें पूछा जाएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी फंक्शन हो पहले उस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट ज़रूर ही करना है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश हो जाएगा, ये डैश लग गया मतलब डिफ्रेंशिएट। कोस का क्या बनता है, माइनस के साइन एक्स और एक्स का 1, तो यहाँ से एफ डैश एक्स हमारे पास आया है माइनस का साइन एक्स। ठीक, माइनस का साइन एक्स आया है। इफ़ अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 से π/2, अगर x जो है 0 से जो है वो x इज़ ग्रेटर दैन, पर π/2 से इज़ लेस दैन। ग्रेटर क्यों, बताओ ग्रेटर क्यों लिया यहाँ, क्योंकि यहाँ जो है वो एक ओपन ब्रैकेट मान के चलो कि हमारा 0 भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ना ही π/2 इन्वॉल्व होगा, उसके बीच की वैल्यू इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ x बड़ा होगा, ठीक है ना, और इससे छोटा होगा। तो आप यहाँ देखो कि हमारे पास ये होते हैं 4 क्वाड, ये चलता है 0, ये आएगा π/2, यहाँ आएगा हमारे पास पाई, यहाँ आएगा 3π/2 और यहाँ आएगा 2π। ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। अब आप देखो कि 0 से π/2 कहाँ आ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हम कह सकते हैं कि साइन जो होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा। क्यों ग्रेटर दैन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा। पर अब यहाँ चेक करो, अच्छा ये तो हमारा पॉजिटिव आ गया, क्लियर है, पर उसके बाहर क्या लग गया, माइनस लग गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन गया, माइनस बन गया। माइनस इज नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू जब आ जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग, तो ये ग्रेटर हो गया। समझ में आई बात। ये हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग है इफ x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/2। क्लियर हुई बात। इस वजह से फिर ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये डिक्रीजिंग कर रहा है किससे, 0 से π/2। भाई अब ये सोचोगे कि यहाँ नहीं, ये तो फर्स्ट क्वाड है यार, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो है पर बाहर क्या लग गया है, माइनस लग गया ना। तो प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस तो होता है, तो इस वजह से कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू हमेशा डिक्रीजिंग होती है। तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब भी चेक करो, हमारे पास है fx क्या है, cos 2x है ना, cos 2x। फर्स्टली हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो cos का क्या बनता है, माइनस के साइन बनता है, 2x एज इट इज़। अब 2x का करेंगे तो x का बन जाएगा 1, तो हमारे पास है माइनस साइन 2x.2, है ना। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 साइन 2x, ठीक है ना। तो हमारे पास एफ डैश ये निकल का आया। अब यहाँ बताओ कि क्या हम काम हमारा इस वाले में ही चल जाएगा, ये 0 से x और π/2, देख के बताओ इसे चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, यहाँ एंगल बदल गया। क्या बदल गया, यहाँ एंगल बदल गया है, ठीक है ना। चलो मान लिया ये पॉजिटिव वैल्यू है ना,
ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, पर बाहर क्या लग गया, माइनस लग गया ना, तो ये हमारा जो हो गया दिक्कत कर गया। इस वजह से हमें क्या है, यहाँ साइन 2x दे रखा है, तो एंगल हमारा जो है वो अलग है। क्लियर बात। या फिर ऐसा समझो कि ये चलो मान लो आप निगेटिव है, 2 है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, इससे तो चलो पता चल जाए पॉजिटिव है, पर ये निगेटिव अटकन डाल रहा है, तो इसका मतलब देखना पड़ेगा। अब देखने के लिए यहाँ देखो कि इसका एंगल क्या है, 2x दे रखा है, तो साइन 2x का क्या करें, इसका ध्यान रखना है ना। तो साइन 2x है, साइन x नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल अलग है। तो एंगल अलग का मतलब देखो ये है, हमें क्या दे रखा है, 0 से x, और ये तो हमारा नहीं है ना, इससे तो काम नहीं चलेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 की मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद 0, 2x, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो पाई। तो इसका मतलब 0 से पाई चल रहा है, 0 से π/2 और पाई। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, ये 2 क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब आप कहोगे कि हमें तो इंटरवल्स ये दे रखा है, ये कहाँ से आ गया भाई, इंटरवल्स तो यही लिया है, इसी का तो डबल किया है। क्यों डबल किया है, क्योंकि हमें एंगल देखना था, एंगल बदल गया, इस वजह से डबल किया है। क्लियर। तो देखो यहाँ साइन यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है नंबर, पर बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। तो एफ डैश जो हो गया, हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 2x इज़ ग्रेटर दैन 0। क्यों ग्रेटर दैन 0, क्योंकि ये भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस वजह से ग्रेटर है। पर बाहर क्या है, माइनस है, बाहर क्या दे रखा है, माइनस, तो प्लस माइनस होके क्या आ गया, माइनस आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो स्मॉल दैन है 0 से। तो ये कैसा फंक्शन हो गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग। एफ एक्स जो है अगर बिलोंग्स करेगा 0 से π/2, ठीक है ना। इसी से तो हमने डबल किया है, अगर ये नहीं होता तो एंगल हम कैसे कर लेते, वो क्यों किया है डबल, एंगल के लेके, कि एंगल का तो पता चले कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जब भी तो हम बता पाएंगे कि क्या हो रहा है, वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। तो ये हमारा पता चलेगा कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन डिक्रीजिंग है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, सी हमारे पास आया है। सी हमें दे रखा है fx cos 3x, तो एफ डैश है, इसका करेंगे तो माइनस के साइन 3x, और 3x का करेंगे तो x का बनेगा 1, तो -3 साइन 3x। अब देखो ये भी एक नंबर है, तो ये पॉजिटिव है, पर साइन 3x का क्या करें। अब यहाँ बताओ, ये एंगल क्या है, यहाँ 3x है, तो बदल गया। तो बदलने का मतलब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 0x π/2। अब इसमें तो नहीं आ रहा होगा, देखो ये 3x है, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की, तो 0 3x और यहाँ आएगा 3 π/2। इसका मतलब क्या होता है, आपको 3 π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। क्या होता है, 270 डिग्री। 0 π/2 पाई 3 π/2, ये 270 डिग्री। तो देखो अब साइन कितने क्वाड्रेंट में आ रहा है, 1 2 3 क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो अब समझो कि जो साइन है वो एक साथ तीनों क्वाड्रेंट तो नहीं चल सकता, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा। कैसे, एक फर्स्ट केस बना लो और एक सेकंड केस बना लो। फर्स्ट केस में क्या करा हमने 2 क्वाड्रेंट ले ली, क्योंकि अभी हमने ऊपर सोल्व किया है, हमें पता चला कि अगर पहले से दूसरे क्वाड्रेंट में वो आ रहा है ये इतनी दूरी करके, तो ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमें पता है। तो हम यहाँ एक साथ ले लेते हैं कि 3x पाई कितना हो गया ये, तो यहाँ जो होता है एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है, बाहर माइनस लग रहा है, इस वजह से डिक्रीजिंग है। क्लियर। अब आप ये प्लस और प्लस, बाहर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, इस वजह से डिक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ देखो, अब ये लेंगे 0 3x और ये लेंगे हम 3 π/2।
अब के 0 से नहीं, अभी हम पाई से लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि 0 से हमने ले लिया है ना, 0 से पाई, अब पाई से 3π/2 लेंगे। तो आप ये देखो कि स्क्वायर में क्या पॉजिटिव रहता है, स्क्वायर में रहता है tan और cot। इसके अलावा जो भी होंगे वे होंगे निगेटिव, तो इसका मतलब साइन निगेटिव है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, देखो ये पॉजिटिव, क्लियर। यहाँ से ये निगेटिव बनेगा, तो निगेटिव ये और निगेटिव ये, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से जो वैल्यू आई है वो प्लस की आई है, तो ये ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन क्या हो गया है, इंक्रीजिंग हो गया है। तो ये हमारा क्या आंसर आएगा कि फंक्शन जो है वो इज नाइदर, ना ही ये इंक्रीजिंग होगा और नॉट डिक्रीजिंग। अब ये ऐसा क्यों, देखो कहीं ये इंक्रीजिंग हो रहा है, कहीं डिक्रीजिंग हो रहा है, इस वजह से बात कहनी पड़ रही है कि ये फंक्शन जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। अगर ये इधर भी इंक्रीजिंग होता, इधर भी इंक्रीजिंग होता, तो हम कहते थे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है या इंक्रीजिंग कर रहा है ना। ऐसी सेम कंडीशन है डिक्रीजिंग के साथ। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, डिक्रीजिंग आ गया है। यहाँ से हमने 2 केस इस वजह से बनाने पड़े कि एक साथ हम कैसे बता पाएँ, तो हमने तोड़ लिए, पहले 0 से पाई, फिर पाई से 3π/2। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर में साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ से निगेटिव निगेटिव और बाहर ऑलरेडी निगेटिव लग रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऑलरेडी ये प्लस है, तो हमारे पास कैसा है, प्लस प्लस आ गया, तो वो वैल्यू इंक्रीजिंग हो गई। ये डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि बात वही है जो हमने अभी ऊपर सॉल्व किया है, तो इसमें और इसमें साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर निगेटिव, इस वजह से निगेटिव। अब हमारा ऑप्शन आया है डी। डी है हमारे पास fx इक्वल tan x, fx इक्वल tan x। तो इसका हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x। अब यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या है ये स्क्वायर में दे रखी है। अगर वैल्यू निगेटिव भी बहुत करेंगे तो जब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव हमें नंबर देता है ना। अगर -1 पुट करो, मान लो इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो बनेगा तो +1 ही, तो स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन पॉजिटिव आएगा। तो f' जो होगी वो ग्रेटर दैन 0 होगा, है ना। f' जो होगी वो ग्रेटर दैन 0 होगा, तो हम कह सकते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। तो x बिलोंग्स करेगा 0 से π/2। क्लियर, ये हम लिख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सोल्व करने की, क्योंकि स्क्वायर दे दिया ना ऑलरेडी हमें, तो स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर हमें देता है। तो यहाँ ऑप्शन देखो हमें पूछा गया था, यहाँ इंक्रीजिंग आया है, सी पे इंक्रीजिंग आया है, जो डिक्रीजिंग आया है वो फर्स्ट और सेकंड पे आया है। तो हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन इस पे, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसके सिवा और क्या पूछ सकता था, यहाँ डिक्रीजिंग को हटा देता, इंक्रीजिंग लिख देता, तो इंक्रीजिंग किस पे हो रहा है, इस पे और इस पे, बस। इससे अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, यही है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल।